गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और इस तरह से जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपकी क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस का आप भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स की बुक और इकोनॉमिक्स में लेसन पढ़ रहे थे हम पालमपुर गाँव की कहानी, ठीक है। और आज डेट है 13 अगस्त 2019 और आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 17। तो आज हम 17 वर्कशीट करेंगे और इसका टॉपिक का नाम है उत्पादन के साधन, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पिछली वर्कशीट जो हमने करी थी उसमें हमने पढ़ा था कि विभिन्न लोग अपनी जीविकापार्जन के लिए, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में लगे हैं। कुछ ना कुछ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके, जिससे उनको इनकम प्राप्त हो, ठीक है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसी तरह लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भी लगे, विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में भी लगे हुए हैं। तो उत्पादन क्या है? उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि उत्पादन वो आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसको करने के बदले पैसे की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। अब किस प्रकार से उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है? जैसे कृषि क्रिया से फसलों का उत्पादन होता है, गन्ने से चीनी का उत्पादन होता है, लकड़ी से फर्नीचर का उत्पादन होता है, मैदे या आटे से ब्रेड और बिस्किट का उत्पादन होता है, कपड़े का उत्पादन होता है, बने बनाए वस्त्रों का उत्पादन, मशीनों का उत्पादन, बर्तनों का उत्पादन, जूते का उत्पादन, जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं तो इनका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम उत्पादन करते हैं विभिन्न चीज़ों का, लेकिन इनके उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये 4 चीज़ें क्या हैं? इन्हीं को उत्पादन के कारक कहा जाता है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अभी हम डिटेल से इन पर चर्चा करेंगे। नाउ आई रीड इन इंग्लिश। Production is an economic activity that includes making and creating useful products and services. Every production is organized by combining land, labor, capital and enterprise. तो ये 4 फैक्टर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर ही अभी हम चर्चा करेंगे। लैंड आप सभी जानते हो, भूमि, लेबर मतलब श्रम, कैपिटल मतलब पूंजी और इंटरप्राइज मतलब उद्यमी, यानी कि वह व्यक्ति जो ये सभी कार्य करेगा। अब देखो, कैपिटल में भी यहाँ पे आपको 2 तरह की कैपिटल बताई हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो एक एक करके हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री या कारखाना लगाना है, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आप खुद सोच के बता दोगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही ये याद हो जाएगा। तो मान लेते हैं आपको शर्ट बनाने का कारखाना लगाना है, ठीक है। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ज़रा सोच के बताओ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? हमें भूमि चाहिए होगी, क्योंकि जहाँ पे हमें फैक्ट्री लगानी है, कारखाना लगाना है, तो कहाँ पे लगाओगे आप? भूमि चाहिए ना उसके लिए। उसके बाद आपको श्रमिक चाहिए। श्रमिक मतलब कौन काम करेगा आपके फैक्ट्री में आके? काम करने वाले मजदूर भी चाहिए। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, चलो ज़मीन भी है काम करने के लिए, लोग भी आ जाएंगे, लेकिन पैसा तो होना चाहिए ना आपके पास। अगर पैसा ही नहीं होगा आपके पास तो आप किस तरह से कोई काम कर पाओगे? तो अब पैसे में, पूंजी में आपको 2 तरह की पूंजी बताई हुई है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी मतलब फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल के अंतर्गत वो चीज़ें शामिल होती है जिससे कि आप एक बार वो चीज़ें खरीद लोगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपको इस्तेमाल होती रहेंगी। जैसे आपने ज़मीन खरीदी या ज़मीन अगर आपके पास है तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बार बार भूमि की ज़रूरत होगी। एक बार आपने भूमि ले ली, फिर अगर आपको मशीनें चाहिए तो आप मशीनें भी ले लेंगे और ये 10 साल 15 साल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है ये मशीनें आपकी चलती रहेंगी। तो ऐसी वस्तुएँ जिन्हें हम एक बार खरीदते हैं और वो बार बार उपयोग में आती रहती हैं तो वो स्थायी पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल कही जाती हैं। कार्यशील पूंजी वो होती है जो आपको बार बार वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको शर्ट बनाने का कारखाना लगाना है, आपने मशीनें ले ली एक बार, आपने ज़मीन ले ली एक बार, ठीक है, लेकिन अब क्या है, आपको रॉ मटेरियल कपड़ा चाहिए होगा, तो कपड़ा तो आपको बार बार लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बार बार आवश्यक होती हैं चीज़ें, उन्हें खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। उद्यम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। अगर
कोई मालिक ही नहीं होगा, कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जो इन तीनों चीज़ों को असेंबल कर सके और काम करवा सके, तो भूमि श्रम पूंजी का अपने आप में कोई भी उपयोग नहीं है। तो अब हम आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है भूमि, अभी मैंने आपको समझाया। इसके अंतर्गत हम जमीन के टुकड़े, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। श्रम, इसके अंतर्गत वे सब लोग शामिल हैं जो काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मजदूरों की ज़रूरत होती है। पूंजी, एक तरफ तो औजार, मशीन और इमारतों को पूंजी में शामिल किया जाता है, मैंने अभी अभी आपको समझाया है, जिसे स्थायी पूंजी कहते हैं, यानी कि एक बार जिस पूंजी को अगर हमने लगा दिया तो वो कुछ समय तक स्थायी पूंजी की तरह काम करेगी, बार बार उसके लिए हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर कच्चा माल और नगद पैसों को शामिल किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल, जिससे कि हम बार बार ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते हैं और उत्पादन के कार्य में लगाते हैं, और इसको हम कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्यम, इंटरप्राइज जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूहों द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें वह उत्पादन के बाकी तीनों साधन यानी कि भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसे मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा भी होता है। कई बार क्या होता है, लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, ठीक है, कई बार लोग सिंगल ही अपना उद्यम स्टार्ट करते हैं। तो जो व्यक्ति उद्यम स्टार्ट करता है या जो व्यक्ति पार्टनरशिप में मिलकर कोई भी काम करते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है काम को करने के लिए, क्योंकि अगर काम को करने के लिए कोई मालिक ही नहीं होगा, कोई उद्यमी नहीं होगा, तो ये अपने आप में किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो अब जल्दी से हम इसको इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। लैंड, it includes land and other natural resources such as water, forest and minerals. Second is labor, it means people who will do the work, ठीक है। Next is capital, while on one hand it includes tools, machineries and buildings. These are also called fixed capital, and on other hand it also includes raw material and money in hand, विच इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। देन लास्ट इज इंटरप्राइज, इट मीन्स एफर्ट डन बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू पुट टुगेदर ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इंटरप्राइज का होता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी अभी हमने 4 फैक्टर पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर है आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द पिक्चर। अब यहाँ पे एक पिक्चर दी है और उसमें बोला है कि इसमें आपको फैक्टर जो है वो प्रोडक्शन के वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि लैंड है और उस लैंड पर लेबर काम कर रही है, तो लैंड इसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेबर काम कर रही है इसमें, ठीक है। और देखो इसमें कैपिटल भी लगी हुई है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल, तो ये बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, तो बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इसमें कैपिटल भी लगी हुई है, ठीक है। और इनके ऊपर कोई ना कोई इंटरप्राइजेस भी होगा क्योंकि अपने आप से तो कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे ना। तो ये चारों फैक्टर आपने इसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू यू फाइंड मोस्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड वाई। तो अभी मैंने आपको बताया है कि कौन सा प्रोडक्शन का ऐसा फैक्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेसेसरी है, और क्यों। तो अभी हमने पढ़ा था इंटरप्राइज जो उद्यमी है वो उत्पादन के चारों कारकों में सबसे प्रमुख है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका पूरा आंसर लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट एनी वन ऑफ योर नेबर एंड राइट डाउन हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको क्या करना है, अपने किसी भी एक पड़ोसी के बारे में जानकारी एकत्र करनी है कि वो किसी भी प्रोडक्शन काम में किस तरह से योगदान देता है। तो आपको अपने परिवार में या कुछ पड़ोसियों से आप बात कर सकते हैं कि वो जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पे किस तरह का प्रोडक्शन किया जाता है, और इसमें सर्विसेज भी शामिल हो सकती हैं। सर्विसेज क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये शायद मैं आपको बताना भूल गई। प्रोडक्शन में तो हम किसी न किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, जबकि सर्विस में क्या होता है, हम किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते बल्कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे टीचर है, अब वो कोई वस्तु बना नहीं रही है लेकिन वो अपनी सेवाएं दे रही हैं आपको पढ़ा के। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु का उत्पाद नहीं कर रहे लेकिन वो सर्विस का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना समय दे रहे हैं। इसी तरह से वकील है, ड्राइवर है, इसी तरह से घरों में काम कराने के लिए हेल्पर्स हैं। तो इस तरह के लोग जो किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना श्रम दे रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उसे
सर्विस कहते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो आपको पता करना है अपने पड़ोस में कि किस तरह से लोग किसी प्रोडक्शन कार्य में लगे हैं या फिर वो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, तो उसको आपको लिखना है। तो जल्दी से आप इसके क्वेश्चन करके मेरे साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय।